जी मनीषा। सहर टीवी देख रही हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नया न्यूज़ लगाओ। कह रहे हैं अभी कामरान का इंटरव्यू चलाएंगे ब्रेक के बाद। ओके, मैं देखती हूँ। अब वो नया न्यूज़ किस नंबर पे आता है? नया न्यूज़ किस नंबर पे आता है? 8 नंबर है शायद। नहीं, 8 पे तो नहीं आ रहा, 10 पे। क्या हुआ सहर? हमें मनीषा की कॉल आई थी, वो कामरान का इंटरव्यू आ रहा है। हेलो हेलो सर जी, नर्वस शर्वस तो नहीं हो गए हैं? नहीं, जिस आदमी ने सच बोलना हो वो नर्वस क्यों होगा? बेशक बेशक, 16 ने सच बात की जी आपने। मैं सिर्फ एक छोटा सा मशवरा आपको देना चाह रहा था, अगर आप सुनना चाहें तो। जी कहिए। सर मैं ये कह रहा था कि जो हमारी नेशन है ना, ये बड़ी जज्बाती कौम है, मजहबी किस्म की। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप अपने सच में थोड़ा सा मजहबी टच डाल देना, बहुत फायदा हो जाना है। जी बात समझ रहा हूँ मैं आपकी, लेकिन मैं कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूँ। अरे नहीं कामरान साहब, आपको मजहबी होने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा जो माशरा है ना, इसमें मुल्क और मजहब के नाम पे अगर आप झूठ भी बेचे ना तो बहुत आसानी से बिकता है, और आप तो फिर सच कह रहे हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा तड़का लगा देंगे ना, जायका बहुत बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे आप कहें। कामरान साहब एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर इसमें आप अपने थोड़े से आंसू भी शामिल कर देना तो मैं कहता हूं कि आज अवाम की अदालत में आप अपना केस डेफिनेटली जीत जाएंगे। मलिक साहब एक बात बताइए, ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं या अपने प्रोग्राम के व्यूज बढ़ाने के लिए? हक और सच के लिए कामरान साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि झूठ से लड़ाई करने के लिए सच को अपना रास्ता अपने तरीके से बनाना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर देखिए क्या करता हूं मैं। सी यू सर जी, थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिलावर जी साहब। एक काम तो कर। हुक्म करें। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी रखने जा रहे हैं जिस पर माशरे के दरिंदों ने झूठा इल्जाम लगा दिया। उसकी जो बरसों की कमाई थी, जो उसकी जमा पूंजी थी, उस पे कब्जा करने के लिए उस पर रेप जैसे घिनौने इल्जाम लगाए गए। आप देखें कि सोशल मीडिया ने उस पर पूरी एक मुहिम चलाई है ताकि उसकी किरदार कुशी की जाए, और जनाब अली ये भी चीज चेक करें कि बैरूने मुल्क फंडेड एनजीओ जो हैं, उन्होंने यहां एक अहम किरदार अदा किया ताकि पाकिस्तान की बदनामी की जा सके। और इस पूरी साजिश का मरकजी किरदार कोई और नहीं, एक औरत है। नाज़रीन, आजकल ये फैशन ही बन गया हुआ है हमारे मुल्क में कि कोई भी एक औरत मुंह उठाकर किसी भी शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा देती है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर सोशल मीडिया मुहिम के जरिए अदालतों पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हमेशा से मजलूम के साथ खड़ा है, और आज भी ये प्रोग्राम एक मजलूम मर्द के साथ खड़ा हुआ है जिसका नाम जनाब अली कामरान है। और एक चीज जो नाज़रीन बड़े मजे की इसमें सामने आ रही है वो ये है कि कामरान के 15 साल पुराने दोस्त और उसकी बीवी ने एक लालची औरत सहर के साथ मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की है।
और उसके कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश की है। और जनाब अली ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये कामरान जो है इसकी चंद माह की बेटी है और शब रोज की मेहनत से उसने ये सारा कारोबार खड़ा किया हुआ है। तो इस लालच की कहानी पे आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये एंकर है या जज? पूरी अदालत लगा के बैठ गया है, फैसला ही सुना दिया इसने तो। तो नाज़रीन, पहली दफा किसी भी चैनल पर अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं KKR कंपनी के मालिक मिस्टर कामरान। और KKR मैं नाज़रीन बताता चलूं कि जो कंपनी का नाम है वो मुकफ़फ़ है कामरान, किरण और उनके पार्टनर रोहित का। तो मिस्टर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिस्टर कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। ये कामरान के हाथ में तस्वीर? हाँ, तो इतनी हैरत क्यों हो रही है आपको? अस्सलाम सर, प्लेजर इज ऑल आवर्स। अच्छा कामरान साहब, मैं सामने चूंकि देख रहा हूं तो मुझे आपके चेहरे पे बहुत उदासी नजर आ रही है और हम सब जानते हैं कि आपके साथ बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती हुई है। तो अब तो आप केस जीतने के बहुत करीब हैं, तो फिर चेहरे पे ये उदासी क्यों? ये क्या बात हुई? ये तो खुद उसके मुंह में अल्फाज डाल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, केस तो मैं जीत ही जाऊंगा मलिक साहब, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि उदासी है मेरे चेहरे पे। उदास हूं कि मेरी कंपनी की एक बेहतरीन एम्प्लॉय जिसने कंपनी को बहुत फायदा दिया, बहुत मेहनती थी, हम सभी उससे बहुत खुश थे, आप कमाल लड़की है। लेकिन मलिक साहब, समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हुआ और उसने ये शॉर्टकट का रास्ता क्यों चुना। कामरान साहब, क्या शॉर्टकट से आपकी मुराद लालच है कि आपको फौरन ही कुछ मिल जाए और आपको ना मेहनत करनी पड़े ना कोई काम करना पड़े, ये कहना चाह रहे हैं आप? रिमोट दीजिएगा, आवाज ऊंची कर। देखिए मलिक साहब, मुनासिब नहीं लगता है कि मैं ये सब अल्फाज अपने मुंह से कहूं क्योंकि वो अच्छे घराने की लड़की है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। भाई कामरान साहब, अदालत में आपके वकील ने तो जो आपके पार्टनर है रोहित, उनको और उनकी बीवी को भी इस प्लान का हिस्सा बताया। देखिए मलिक साहब, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। कमाल करे कामरान साहब, जो लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं आप उनकी क्यों परवाह कर रहे हैं? आपको सच तो सामने लाना पड़ेगा। मलिक साहब, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर किसी को ऊपर वाले का खौफ नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं, मुझे तो है। अगर उन्हें इस मुल्क की बदनामी का डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मैं क्या कह सकता हूं, मुझे तो है। ये कभी इंसान नहीं बनेगा ये। मुझे तो हमेशा से पता था कि इंसान नहीं बल्कि शैतान है।